guys, welcome back to my channel Bright Future Academy of Mathematics, and this is Sachin. Today we are going to discuss a very important function, that is greatest integer function. That is greatest integer function. कंटिन्यूटी में आगे क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसके बारे में आज हम उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इन सारा सब कुछ हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। कंटिन्यूटी का जस्ट अगला जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है वो पता होना चाहिए। अब कभी भी किसी फंक्शन की अगर डोमेन रेंज की बात करो या कंटिन्यूटी की बात करो या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या होता है। तो ठीक है, तो चालू करते हैं, पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो चालू करते हैं। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। किसी भी फंक्शन का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमारे पास एक फंक्शन है x, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है क्या x, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा। अगर ये बॉक्स लग गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इसका क्या बोल सकते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप फंक्शन को कैसे पहचानोगे कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जहां आपको ये दिखा, ये बॉक्स किसी भी फंक्शन के ऊपर, तब आप क्या बोलोगे कि वो फंक्शन क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम एक फंक्शन ले लिया मैं x, उसके ऊपर ये बॉक्स लगा दी, ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है। ये कोई भी फंक्शन है x, कोई भी क्या है फंक्शन x, तो ये जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, x की वैल्यू होगी इस फंक्शन से बाहर आने के बाद। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी इस फंक्शन से बाहर आने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू x। क्या होता है, वो लेस देन होता है और इक्वल्स टू क्या होता है, x के। जो भी वैल्यू यहां आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन ये जो है इसका वैल्यू उससे क्या होगा, लेस देन होगा या हो क्या होगा, उससे इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। और ये जो x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर। ये आपका की पॉइंट है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इंटीजर होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या स्टेट करती है कि कोई भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दिया हुआ है, वो जब फंक्शन या वो उस फंक्शन की वैल्यू जब उस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगी, बाहर आके जो वैल्यू देगी वो जो वैल्यू होगी x, वो क्या होती है, लेस देन होती है या फिर इक्वल होगी उस x से। लेस देन होगी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी उस x से। और क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी x की वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं, तो ये क्या था, हमारा डेफिनेशन थी किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। क्या स्टेट करते हुए डेफिनेशन की, जो भी फंक्शन की जब वैल्यू बाहर आएगी तो वो x क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए x के। और वो जो x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप कुछ एग्जांपल्स करते तब आपको बेहतर क्लियर होगा। बाय चांस मैं एक वैल्यू लेता हूं 1.2, आपको इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है आपको 1.2 का क्या होगा। तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, यहां पर x क्या है, 1.2 है। कंपेयर करो तो x क्या है, 1.2 है हमारा, 1.2 है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है आपको। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो वो x वैल्यू होगी इस फंक्शन से बाहर आने के बाद वो क्या होगी, लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी x से। मतलब कि या तो 1.2 हो सकती है क्योंकि x की वैल्यू यहां पर क्या है 1.2, या फिर 1.2 से कम होगी। यही बोल रहा है हमारे डेफिनेशन। और क्या स्टेट करता है कि x क्या होना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो अगर मैं इसको 1.2 लूं, क्योंकि डेफिनेशन तो बोल रही है इक्वल हो सकता है उसके,
तो अगर मैं इक्वल टू 1.2 तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन क्या 1.2 इंटीजर है? नहीं है। तो मतलब क्या कि 1.2 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर 1.2 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती तो क्या बोल रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो उससे कम की होगी, इक्वल नहीं है तो उससे कम होगी, उससे लेस देन होगी। और 1.2 से कम वाला पहला कौन सा इंटीजर आएगा? देखो ये 1.2 है, इधर आएगा 1.1, लेफ्ट साइड चलोगे तो फिर क्या आएगा 1.0, और ये भी इंटीजर नहीं, ये भी नहीं, इंटीजर सबसे पहला वाला क्या मिला आपको 1.0, दैट मींस 1। तो 1 क्या है? इंटीजर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 की? 1 होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अब देखो ये भी कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट बोल रहे थे फिर सेटिस्फाई हुआ, x जो होना चाहिए वो लेस देन या इक्वल्स होना चाहिए। तो 1 जो हमारा वैल्यू है ये लेस है 1.2 से, और क्या बोलता था x की वो इंटीजर होना चाहिए, और 1 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। तो 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल 1 हो गया, हमारा एग्जांपल 2 हो गया। ले लेता हूं मैं 2.3, ले लिया 2.3। अब ये बॉक्स क्या शो करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आपको 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो क्या होगा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? फिर आओ डेफिनेशन में, क्या बोलता है कि लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इक्वल कर दूं 2.3 को तो क्या 2.3 एक इंटीजर है? तो वही बात है यहां पे कि ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई नहीं किया। अब फिर आ जाओ 2.3 से कम वाला ढूंढो, कम दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड चलो आप। तो 2.3 से कम आएगा तो क्या होगा? ये 2.3 फिर 2.2 फिर 2.1 देन 2.0। इंटीजर कौन सा हुआ हमारा? 2.0, दैट मींस 2। तो 2.3 से सबसे कम वाला पहला इंटीजर कौन सा हुआ हमारा? 2। दैट मींस कि हमारे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो जाएगी। तो ये हो गई भाई हमारी बात। अब इसको आप नंबर लाइन से समझ सकते हो। आई होप ये समझ आया होगा। अब नंबर लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आखिर। अब मैं लेट सपोज करता एग्जांपल है मेरा 3.2, ये थर्ड एग्जांपल मेरा। अब इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो 3.2 को, कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। जब ये 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, और आगे बढ़ो तो ये क्या है 3, और आगे बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा 4। 3.2 किसके बीच में आएगा? ऑब्वियसली बात है 3 और 4 के बीच में कहीं वो प्लॉट होगा, मतलब यहां कहीं सपोज करते हैं यहां पर क्या है हमारा पॉइंट 3.2, कहीं यहां प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप नंबर लाइन से क्या करोगे, जो जहां भी वो नंबर प्लॉट होगा उसके लेफ्ट हैंड वाली साइड की वैल्यू लोगे। कौन सी लोगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो 3.2 के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कौन सी है? देखो भैया ये लेफ्ट हैंड है, ये हमारी राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला इंटीजर कौन सा टकराया आपसे? 3 से। कौन सा टकराया आपसे? 3 से। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3। दोनों कॉन्सेप्ट वही है, देखो दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करते, उसकी डेफिनेशन यहां भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, करके देखते हैं। देखो 3.2 और डेफिनेशन में क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो x जो वैल्यू आएगी, दैट मींस ये x की वैल्यू की बात कर रहा है, वो या तो इक्वल होना चाहिए इस x के जो आपको दिया है, या फिर उससे लेस होना चाहिए। अगर इक्वल रख दूंगा 3.2 को तो क्या इक्वल 3.2 एक इंटीजर है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उससे कम वाली 3.2 फिर 3.1 और ये 3.0, ये क्या है हमारा 3। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा था ये किससे आया है? हमारा नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से आया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? किसी की आप कोई भी आपको एक वैल्यू दे देगा, आप आराम से निकालो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है किसी का, ठीक है। तो ये तो हमारे एग्जांपल हो गए पॉजिटिव टर्म्स के। चलो भैया कुछ नेगेटिव टर्म्स के भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो नेगेटिव टर्म्स के एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज करता हूं मेरे पास एक एग्जांपल है नेगेटिव -1.2। क्या है? -1.2। आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। नंबर लाइन में आ जाओ सीधा, सबसे आसान कॉन्सेप्ट, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और ये -3। -1.2 कहां प्लॉट होगा? -1 से -2 के बीच में कहीं प्लॉट होगा। लेट्स सपोज करते हैं हम कहीं यहां पर है, ये कौन सा पॉइंट हमारा? -1.2 है, -1.2 वहां। अब नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, -1.2 के लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू हमारे पास पहला इंटीजर टकरा रहा है? -2। टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? -2 हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -2।
आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव टर्म का। लेट्स सपोज करता हूं मेरे पास है 2.3 नेगेटिव का, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बतानी है आपको। आ जाओ भैया नंबर लाइन में। -2.3 कहां होगा? 2 और 3 के बीच में होगा 2 और 3 के बीच में। लेट्स सपोज करता हूं मैं कहीं यहां एक पॉइंट है मेरा, ठीक है? तो क्या पॉइंट है हमारा? -2.3। प्लॉट करो यहां पर -2.3, ठीक। अब बात करते हैं -2.3। यहां अब -2.3 के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पे आ जाओ। कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू? -3, और वो क्या है? एक इंटीजर। दैट मींस -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये इंटीजर बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं। इंटीजर्स क्या होगी? इंटीजर इसी वैल्यू आ रही है हमारी। तो हमारी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि वो जो x है वो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। कब? जब x की वैल्यू आ रही है। लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में x तो कुछ भी रख रहे हैं ना। कंडीशन किस पे लगा रहे हैं हम? उसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है उस पे कंडीशन लगा रहे हैं। तो भैया ये तो खत्म हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सीधा मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो फंक्शन हो गया। अब किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है? तो अब हम आते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर कि भैया ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? ये हमारा फंक्शन है, ठीक। डोमेन क्या होता है? जो भी हम x की वैल्यू ले रहे हैं, दैट मींस जो भी हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है? तो यहां पर x क्या ले रहे हैं हम? कुछ भी ले रहे हैं। x तो मैं तो 1.2, 2.3, 3.4 कुछ भी ले रहा हूं। दैट मींस x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। दैट मींस x हम कुछ भी ले रहे हैं। कुछ भी ले रहे हैं मतलब कोई भी नंबर ले रहे हैं। तो वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? -1.2 हम नेगेटिव टर्म्स भी ले रहे हैं, हम पॉजिटिव टर्म भी ले रहे हैं, हम रैशनल ले रहे हैं, हम इरेशनल ले रहे हैं, हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं। दैट मींस कहां से सारे नंबर कहां से बिलोंग कर रहे हैं? हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाता है? पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके रेंज की। रेंज क्या? जो वैल्यू दे रहा है हमको, कुछ भी हम जो भी x यहां पर चूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दे रहे हैं। अब आप जो भी x चूज तो कर रहे हो अपने मन से, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो x की वैल्यू आती है उस पे क्या कंडीशन होती है कि वो x क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर। क्या होना चाहिए? वो हमारा इंटीजर होता है। इंटीजर के सिवा कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। दैट मींस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन in the value of x, that is x must be integer। x क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? कंप्लीट इंटीजर। क्या हो जाएगा उसका रेंज? हमारा पूरा इंटीजर। सारे इंटीजर्स किस में आएंगे? उसके रेंज में। उसका डोमेन क्या हो जाएगा? हमारा पूरा रियल नंबर। तो ये बात हो गई भाई हमारी डोमेन और रेंज की बात हो गई। अब आते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप कैसे लिखते हो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं हम, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्ट्रक्चर। चलो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्ट्रक्चर देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1। क्यों है भाई? नंबर लाइन पे आओ। कोई मैं 0 से 1 के बीच का ही तो नंबर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं 1.2x लिया था, उस समय लिया था 1.2, तो वो 1.2 कहां लाई कर रहा था मेरा? 0, 1 और 2, 1 और 2। लेट्स सपोज करता हूं मैं 0.5, तो हमारा सॉरी ये 1 ये 2, तो हमारा 0.5 कहां होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 और 1 के बीच में। सभी तो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं। तो x क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। लेस देन 1 की बात क्यों कर रहे हैं?
x से सारे 0 और 1 के बीच में बोल रहे हैं हम, 0 और 1 के बीच में। अगर मैं 1 इंक्लूड कर लेता हूं, 1 इंक्लूड अगर मैं कर दिया तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इटसेल्फ 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि 1 एक इंटीजर है। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती कि या तो वो x के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, लेकिन जो x की वैल्यू है वो इंटीजर होगी। 1 इज अ इंटीजर। क्या होगा? 1 इज अ इंटीजर होगा। तो हम अगर 1 को ले लेते हैं इसके अंदर तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको इंक्लूड यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो अब जो भी वैल्यू आप 0 से बड़ी लोगे, 0 से बड़ी लोगे लेकिन 1 से छोटी लोगे, तो आप नंबर लाइन में देखो, दैट मींस अगर 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं हम और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? कोई इफेक्ट कर रहा है क्या? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। तो 0 तो आ ही रहा है, ठीक है। अब देखो, और 0 से 1 के बीच में आप जितने भी नंबर ले रहे हो 1 को छोड़ के, कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी 0 से 1 के बीच में, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि 0 एक इंटीजर है। आप जो भी वैल्यू लोगे लेफ्ट हैंड साइड जाओगे और 0 के 1 के बीच में कोई भी आप वैल्यू लोगे और लेफ्ट हैंड साइड पहला इंटीजर कौन सा टकराएगा आपसे? 0। दैट मींस कि जो भी x लोगे आप 0 से 1 के बीच में, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है? 0। अब क्या होगा? 1 is less than equals to x is less than 2. 1 is less than equals to x is less than 2. आओ भाई बात करते हैं, ये 0, ये 1 और 2। क्या बोल रहा है? जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, लेकिन किससे कम है? 2 से कम है। दैट मींस हमने यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया, हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप 2 को इंक्लूड कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगी? 2 इटसेल्फ आ जाएगी। लेकिन अगर 2 के अलावा बाकी सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है 2 से कम, कोई भी हो 2 से कम, यहां हो कोई भी वैल्यू है, सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1। दैट्स, इसलिए हमने क्या किया है? 2 को इंक्लूड नहीं किया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? 1। क्यों होगी? क्योंकि 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी, क्योंकि वही एक 1 एक इंटीजर है उन दोनों के बीच में, जिसकी अपन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। इसी तरीके से क्या होगा? ये 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3, ये क्या हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 4, ये ऐसा चलता रहेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका हमारा स्ट्रक्चर की बात कर लिए भाई हम लोग। अब ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए, अब ये पॉजिटिव ऐसा चलता रहेगा। अब थोड़ा नेगेटिव के लिए बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0। आओ भाई नंबर लाइन में, ये है हमारा 0 से -1। x क्या होगा? -1 और 0 के बीच में। अब 0 को यहां पर हमने इंक्लूड क्यों नहीं किए? यहां पर कर चुके हो ऑब्वियसली 0 को इंक्लूड, तो यहां पर हम नहीं करेंगे। यहां पर हमने ये 0 के लिए ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो -1 से 0, -1 से 0 कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड बाय चांस ले लो 0.25, ये 0.25, इसका इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका लेफ्ट हैंड, दैट मींस -1 होगा। तो मतलब आप -1 से 0 के बीच में कुछ भी लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है? -1। इसके लिए क्या हो गया? ये -1, ठीक है। फिर ये नेगेटिव भी इस तरीके से चलता रहेगा, चलेगा। तो ये क्या है? हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज ये हमारा x। किसकी बात कर रहे हैं? ये x की तो बात कर रहे हैं, ये x। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब किसकी बात करेंगे हम? इसके ग्राफ की। चलो इसको बने रहने दो, अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। चलो ड्रॉ कर लो। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस,
ये हमारा y डैश और ये हमारा x डैश, ये हमारा x डैश। प्लॉट कर लो 0 1 2 3 4 5 तक सफिशिएंट है, -1 -2 -3 -4 और -5, that is 1 2 3 4 और 5 is -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। ठीक, चलो क्या बोल रहे हैं, हमारा x कहां से कहां तक है, 0 और 1 के बीच में। कहां से कहां तक है, 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के जब तक बीच में ये जो वैल्यू, ये फंक्शन क्या है, कोई fx है, fx इज इक्वल्स टू mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो mod x की वैल्यू क्या होगी, y होगा। ये फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू y होता है कोई, तो हमारा y क्या है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो क्या है हमारा y, और उसके लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है, ये सब वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमारी, ये सब वैल्यू हमारी आ रही है y के लिए, ये। ठीक है, चलो प्लॉट चालू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जब x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो y दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, यहां पर ये क्या है, y, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0, दैट मींस ये तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 रहेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, ये 1 से लेस के लिए, जब 1 इंक्लूड है, क्या है, 1 इंक्लूड है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 का क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां से भी देख लो 1 और यहां से भी देख लो क्या, 1। तो जैसे ये पॉइंट 1 में पहुंचा, ये पॉइंट जैसे ही 1 में पहुंचा यहां पर 0 से 1 तक के लिए, मतलब 1 से पहले तक के लिए तो ये था हमारा 0, लेकिन जैसे ही 1 के लिए पहुंचा तो क्या आ गई हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मींस y की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। तो पॉइंट कहां है हमारा, ये। ठीक है, ये हमारा 1 के लिए। ठीक है, चलो अब बोल रहे हैं 1 से जब आगे बढ़ रहा है लेकिन 2 से कम है, 1 से क्या जब आगे बढ़ रहा है लेकिन 2 से कम है, मतलब ये लाइन यहां बन रही है कहीं, ये जा रही है, ब्लैक से बना लेते हैं, ये हमारी जा रही है यहां, ये 2 तक। ठीक है, ये 2 तक, तो हमारी वैल्यू क्या है, 1 ही है, दैट मींस ये 1 ही चल रही है। लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुंच गए तो 2 के लिए वैल्यू क्या हो जा रही है, 2। तो 2 के लिए वैल्यू क्या आ जा रही है, 2 के लिए वैल्यू क्या आ जा रही है, 2। ठीक है, अब जाओ 2 से 3 तक, तो वैल्यू क्या है, 2 ही है, लेकिन जैसे ही आप 3 में पहुंच रहे हो तो वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3। तो जैसे ही अपन कहां पहुंच रहे हैं, 3 में, तो हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, 3। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारी वैल्यू, 3। अब देखो 3 से 4 तक की वैल्यू 3 है, लेकिन आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 पे जैसे ही आ जाओगे फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा इधर तक ऐसा चलेगा, और जैसे ही आप 4 पे पहुंचे तो ये 4, दैट मींस ये हमारा इस तरीके से, ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ क्या होगा, चलता ही रहेगा। हमारा ग्राफ क्या है, यहां से ये इस तरीके से चलता रहेगा ये। और नेगेटिव के लिए सेम, यहां नेगेटिव के लिए कैसे करोगे, सेम इस तरफ चलेगा। तो ये था हमारा किसका, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो पढ़ लिया, कि आपको कोई वैल्यू दे रखेगी तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालोगे वो भी पढ़ लिए, उसके हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, उसका हमने ग्राफ बना लिया, उसके डोमेन और रेंज भी पढ़ लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।